हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक हमने बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लिया था, मृत्यु। मृत्यु के बारे में भय। हमने जानने की कोशिश की कि क्यों ये भय इतना सर्वव्यापी है। नेचुरल प्रोसेस है, आत्मा है, शरीर में आती है, शरीर छोड़ती है, पर इतनी भयभीत होने की, इसको टालने की इस तरह की बातें हर एक के मन में ऐसे क्यों आती है? तो पता चलता है कि ज्ञान नहीं है। एक तो ज्ञान है बुद्धि तक, और इसे कोई एड्रेस नहीं करना चाहता है। ये मृत्यु सभी के जीवन में आना ही है, इससे कोई एड्रेस नहीं करना चाहता है, और उसका कारण भी डर ही है। पर उसके कारण अज्ञान भी बढ़ता है, और बाबा आकर हमें जीते जी मरना सिखाते हैं। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उसके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि पूरी पढ़ाई, पूरा हमारा जो प्रयोगशाला जो है हमारे अंदर की, वो हम यही कर रहे हैं, जीते जी मरना। तो हमने देखा कि आत्मा, जीवन एक उसका अनुभव है। जन्म यानी एक जीवन रूपी अनुभव की शुरुआत, और मृत्यु यानी उसका अंत। तो इसे हम कोई भी उदाहरण के साथ ले सकते हैं कि जैसे हमने लिया था म्यूज़िक का, कि म्यूज़िक शुरू हुआ, हमने सुना और म्यूज़िक बंद हो गया। फिर हम कोई और करने में आगे बढ़ते हैं, उस म्यूज़िक के साथ अटैच नहीं रहते हैं। पर अभी इस जीवन से आत्मा मैं और मेरे में अटैच हो गई है। तो हमने देखा कि ये जो अदृश्य अवतार का जो दृष्टिकोण बाबा हमें सिखाता है, ये बहुत ही उपयोगी है। यानी अदृश्य अवतार आया है, इस कहानी की दुनिया में आता है, फरिश्ते बन के वो जो करना है वो करता है, और जैसे ही कार्य पूरा हुआ वो वापस अपने घर परम धाम चला जाता है। ये प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत उपयोगी है इस मृत्यु के डर से निकलने के लिए। और हमने ये भी देखा कि मृत्यु को नहीं समझ पाते, क्योंकि बेबी बुद्धि है, एग्जिट नहीं देख पाते हैं। अनुभव ख़त्म होना है, पर वो हम डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अदृश्य अवतार की प्रैक्टिस है, वो हमें बार बार ये बड़े जीवन के अनुभव में ये छोटे छोटे अनुभव कराएगा कि आना है और जाना है, आना है और जाना है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। हम अखिला बहन को इनवाइट करेंगे। वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन, और ओम शांति, गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम, जैसे किरण बहन कह रहे थे, हम अदृश्य अवतार के ही प्रैक्टिस से इसको स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपना कैमरा ऑफ करूंगी, तो जो जो चाहे, जो है कैमरे में थोड़ी देर ऑफ हो सकते हैं, ताकि हम थोड़ा फोकस रह के करें। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम उस अदृश्य अवतार के पर्सपेक्टिव में आते हैं। ये दृष्टिकोण है इनविजिबल इनकारनेट का।
जो अदृश्य अवतार है, हम बात कर रहे हैं उस छोटे से बिंदु सितारे की। वो अवतार है, वो एटर्नल परिस्तान का है, यानी कि उस अनंत काल के फरिश्तों की दुनिया का है। उसको पता है, और सब ही उसकी दुनिया में फरिश्ते हैं। ऐसी है उसकी दुनिया। उसकी दुनिया है वर्ल्ड ऑफ लाइट, प्रकाश की दुनिया। सब के सब उसके घर में नोबल व्यक्तित्व के हैं, सज्जन व्यक्तित्व के, बहुत बहुत न्यारे और प्यारे, इतने स्वीट हैं कि कभी कोई किसी को संकल्प मात्र भी चीट करने का, धोखा देने का प्लान नहीं बना सकता। ऐसी है इसकी दुनिया, और ये सत्य है। सुप्रीम पिता भी पॉइंट है, और फरिश्तों के पिता अदृश्य अवतार अपने घर में प्रिंस है, सर्व खजानों का मालिक है। सुख, शांति, संतुष्टता, सब कुछ बेहद की है उसके पास। सब कुछ लिमिटलेस, अथाह सुख, अथाह शांति, अथाह प्रेम। उसकी दुनिया ही प्रेम की बनी हुई है। चारों तरफ सब फरिश्ते ही फरिश्ते। सबके पास ऐसा मन है जिसमें आनंद और शांति है। सब यहाँ डिजायरलेस है, इच्छा मात्र अविद्या। और अवतार को पता है कि वो परमात्मा प्यारा है, और वो आता है इस दुनिया में, स्थूल दुनिया में। वो आता है अदृश्य अवतार बनकर, आता है कब्रिस्तान में। और कोई भी कब्रिस्तान में घूमने नहीं जाएगा, क्योंकि वहां भूत होते हैं, और किसी भी प्रकार का व्यवहार मुमकिन होता है। अदृश्य अवतार के प्रेम की निशानी है कि वो अपने पिता के कर्तव्य को उठाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, और उसकी दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ परमात्मा कार्य के लिए इस्तेमाल होती है। वो जिसे देखता है उसकी उन्नति हो जाती है। वो जिसके बारे में सोचता है उसकी उन्नति हो जाती है। और वो यहाँ किसी जश्न में शामिल होने नहीं आता है। उसका मिशन
लक्ष्य फोकस्ड है। वो आया है अपने भाइयों को जगाने जो फंसे हुए हैं रावण के जाल में। और स्मृति स्वरूप होता है वो, इसीलिए उस कब्रिस्तान में कहीं भी डूबता नहीं है। उसको कोई दिलचस्पी नहीं है दुनियावी समाचार में, दुनियावी विस्तार डिटेल्स में। लेकिन किसी वक्त उसकी स्मृति स्विच ऑफ हो तो देहभान जागृत हो जाता है। वो दृश्य अवतार अलर्ट रहता है, अटेंटिव, और स्मृति स्वरूप रहता है। जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इस पूरे संगम युग बाबा के जैसे अवतार बने रहने का चॉइस है। जो जो कैमरे में आना चाहें हम एनकरेज करते हैं आप आए और इस क्लास की शोभा को बढ़ाएं। तो आज हम जो हमने पिछले हफ्ते सुना था, आज हम उसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे। इसके उपाय भी समझेंगे कि कैसे हम इसको जीते, इस डर को जीते। हम सभी के लिए है ये। तो पिछली बार हमने देखा कि माँ जो है वो बड़े आराम से उस घर से आ जाती है और वो खुश है घर वापस आने के लिए। लेकिन रिकी जो है, वो बच्चा, वो रोता है और वापस आके 8 घंटा रोता है, वो वापस नहीं आना चाहता है। तो क्योंकि उसको समय का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो नहीं जानता 1 घंटा कितना लंबा होता है, क्या होता है 1 घंटा। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोगों को समय का कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन वे भी कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को, अपने एग्जिट को एड्रेस नहीं कर पाते। उन्हें 8 घंटा पता है, 4 साल पता है, 4 हफ्ते पता है, लेकिन एग्जिट पॉइंट जो प्रस्थान का समय है उसको वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं उस रिकी की तरह सबकॉन्शियसली, अवचेतन मन में ये समझने लगते हैं कि हम तो यही रहने वाले हैं, और बड़ी आसानी से वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं, अपने आप को इजाजत दे देते हैं लाइन क्रॉस करने की। और इस फॉरेन दुनिया में मैं मेरापन लगा रहे हैं, अटैच हो रहे हैं चीजों के साथ में, और फिर सडनली एग्जिट आ जाता है और वो रिकी की तरह फाइट करते हैं इस एग्जिट को ना, फाइट करते हैं इलनेस को, और परेशान होते हैं। और एक बार जब आप लाइन क्रॉस कर देते हैं ना, तो ये सौरो बेतुका हो जाता है, अननेसेसरी हो जाता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। और रिकी की तरह हम परेशान होते हैं, होते रहते हैं। तो हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि जो इनविजिबल प्रिंस है वो बहुत बहुत लकी है, हमेशा से ही लकी था। उसकी अपनी दुनिया है, वो इमॉर्टल है, अविनाशी है। और इस फॉरेन दुनिया में वो कुछ टुकड़ों के लिए रो रहा है। इस दुनिया में वो उसके लिए, चीजों के लिए क्राई कर रहा है और अटैच हो रहा है, लगाव ले रहा है यहाँ की चीजों के साथ में। और फिर वो कहता है फियर ऑफ अननोन, अज्ञात भय भी है उसे, मृत्यु का।
और इसीलिए ये भाषा इस्तेमाल करते हैं हम, जिसको कहते हैं ना नैरो इंटेलेक्ट, यानी तंग बुद्धि, मोटी बुद्धि, ग्रॉस इंटेलेक्ट। वो अपना ही एग्जिट नहीं देख पाता है, दूर का जो दृश्य है वो नहीं देख पाता है, इसीलिए ये भाषा इस्तेमाल करते हैं, ग्रॉस इंटेलेक्ट। तो राजू के स्टूडेंट होने के नाते बाबा हमें रिमाइंड कराते हैं कि ये दुनिया अभी खत्म होने वाली है, ये एंड ऑफ सिविलाइजेशन है, खत्म होने वाला है। और बाबा एक बात पे जोर देते हैं, मर जीवा जन्म। हम एक बार शेयर करते हैं, ये स्लाइड आपने शायद पहले भी देखी होगी, लेकिन एक सेकेंड। पिछली बार आप ये देख रहे थे कैसे हमारा एग्जिट पॉइंट आ जाता है अचानक से और फिर सारी प्रॉब्लम हो जाती है। बाबा फोकस करते हैं मरजीवा जन्म पर। यानी आप सोल हो, एक बार में ही आ, शरीर से सोल बन जाओ, बार बार मरने की जरूरत नहीं है। और फिर बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ। और अगर कोई एक बार भी दिन में ये सुदर्शन चक्र फिरा सकता है, ये बुद्धि को स्ट्रेच करता है, यानी हमारी बुद्धि जो हमारी इंटेलेक्ट है उसको विशाल बनाता है, खींचता है। क्योंकि ये चीज हमें कभी किसी ने सिखाई ही नहीं है, इतना दूर का देखना। क्योंकि हम जब इस चक्र से गुजरते हैं तो हम जब बार बार देखते हैं कि हम इतने जन्म जन्मांतर से गुजरे हैं, हमने कई बार शरीर लिया है, कई बार शरीर छोड़ा है, तब हमें समझ आता है कि हम फ्री हैं इस चक्र से। वरना ज्यादा से ज्यादा लोग आप देखेंगे कि बहुत ही तुच्छ चीजों में फंसे रहते हैं। यानी कि मैक्सिमम उनको ये पता होगा कि हमारा अगला हॉलीडे कहाँ जाना है, या फिर स्टोरी में क्या होने वाला है, या कहाँ क्या चल रहा है, केवल इतना ही। वो बुद्धि को स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं। इवन आप गवर्नमेंट देखेंगे तो कितना 5 ईयर प्लान, बुद्धि हम खींच नहीं पाते हैं, अपना ही एग्जिट नहीं देख पाते। इसलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ, आप अमर हो। जैसे हम एग्जैक्टली जाते हैं वैसे ही एग्जैक्टली वापस आ जाते हैं। और ये रिपीटेटिव चक्र है, रिपीट होता है। इसी से समझ आता है कि कोई भी मर नहीं रहा है, क्योंकि वापस वही वही लोग वापस आ जाते हैं। तो बाबा इसको कहते हैं, और जितना हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, पारस बुद्धि यानी कि वो सूक्ष्म बुद्धि, अनलिमिटेड इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं, बेहद की बुद्धि, उतना हम हमारी बुद्धि जो है वो रिफाइन होती जाती है, रिफाइन होती जाती है। और जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये पारस बुद्धि भी स्ट्रांग होती जाएगी, और फिर खेल ही हमारा डिफरेंट हो जाता है। तो अभी हमने देखा कि कैसे रिक्की की माँ जो है बहुत ही आसानी से बाहर निकल आती है वहां से, और रिक्की को तकलीफ हो रही है। और उसकी माँ जरा भी टॉलरेट नहीं कर रही, सहन नहीं कर रही है, वो बहुत खुश है घर वापस आने के लिए। ये एक दिन में या थोड़े समय में रातों रात होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए कुछ हमें इस पर काम करना होगा। कई कल्चर्स में आप देखेंगे ना, कई कल्चर्स में प्रीस्ट होते हैं, जो कोई शरीर छोड़ने वाला होता है तो उनको बुलाया जाता है, और वो अ, मंत्र जाप करते हैं, कुछ शास्त्र पढ़ते हैं, और वो समझते हैं कि उन्होंने सॉल्व कर दिया। ये ऐसे सॉल्व होने वाला नहीं है, हमारे को इस पर वर्क करना है, और हमारे को इस पूरे डाउनवर्ड स्पाइरल जो हम नीचे अनेक का अनेक बंधनों में और उतरती कला में जो फंसे हुए हैं, हमें इससे बाहर निकलना है। हाँ, तो कुछ ऐड करना चाहते हैं किरण में? इज इट ओके, कंटिन्यू करें? यस, वेरी क्लियर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Right.
कई प्रैक्टिसेस होती हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, कई दूसरी जगह पर होती हैं कि लोग जो है ना शवासन करते हैं। आप शवासन जानते हैं ना, ये एक योगाभ्यास है जहां पर आप, ऑफ कोर्स ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, वो बॉडी के लिए करते हैं, लेकिन जो इसको सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं वो कुछ समय के लिए ऐसे फील करते हैं जैसे वो डेड है, थोड़े समय के लिए वो डेड है ऐसा फील करते हैं। वो प्रैक्टिस भी अच्छा है। हम ऐसा करने को नहीं कह रहे, लेकिन कुछ समय आप अपना एग्जिट देख सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं शायद फायदा ही करता है, क्योंकि आ, हम जानते हैं कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहा है। हम सभी इमॉर्टल बीइंग्स हैं, अमर हैं। और जितना हम इसको हाइड करेंगे, छुपाएंगे ना, उतना रिकी के माइंडसेट में आते जाते हैं हम, उतना तकलीफ के माइंडसेट में। और जितना हम उसको सॉल्व करते हैं, उतना ये हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि डेथ नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये प्ले ऑफ द सोल्स है, कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहा है। और फिर हम हैप्पी हैं आने के लिए यहाँ पे, हम हैप्पी हैं यहाँ रहने के लिए भी। हम हैप्पी हैं परम धाम में भी, और हम हैप्पी हैं इस फॉरेन दुनिया में भी। और तो और हम हैप्पी हैं बाबा के टास्क को लेने के लिए भी, अदृश्य अवतार बनकर। ये मिशन हम टेक ओवर करते हैं और खुश हैं इस मिशन को लेने के लिए भी। और कोई भी कारण नहीं है सौरों का, कोई भी कारण नहीं होता है दुख का। ये हम सबको अच्छे से समझना है। इस दुनिया में कोई कारण नहीं है सौरों का। और एक बार जब ये एस्टैब्लिश हो जाता है ना, स्थापित हो जाता है कि हम अमर हैं, कभी नहीं मर सकते, हर नुकसान के परे हैं, तो फिर हम आते हैं अपने इस जर्नी को, हमारी जो ये स्थूल जर्नी है, इसको डील करने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं। और जैसे कोई हमारे को बता रहे थे कि वो एक कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं ना, कंप्यूटर गेम्स अभी आजकल खेलते हैं। तो ये जो कंप्यूटर गेम्स हैं उसमें वो कहते हैं कि इसमें समझ बूझ के कुछ विघ्न रखे होते हैं ना, ना क्या कहते हैं, डेलिबरेटली वहां पर कुछ ऑब्स्टिकल्स डाले होते हैं। और जितना हम इसको खेलते हैं ना, उतना हम उसको सॉल्व करते हैं, ये जो विघ्न है उसको हम सॉल्व करते हैं, और उसके हमारे को मार्क्स मिलते हैं। अब ये भी हो सकता है कि हम उसको ना सॉल्व कर पाए। वो बता रहे थे कि हो सकता है कई बार हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं उसको, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगले दिन फिर हम आते हैं उसी विघ्न पर, और उसको सॉल्व करते हैं और स्कोर करते हैं मार्क्स को। ऐसे ही जब हम समझ जाते हैं ना कि मैं सेफ हूं, सब सेफ है, सत्य बहुत सुंदर है, हम सभी का, किसी को कुछ नहीं होता है, सब कुछ अच्छा है, फिर हम आते हैं इस अपनी फिजिकल जर्नी से डील करने के लिए। हम आते हैं इस फिजिकल जर्नी को डील करते हैं, और ये समझते हैं कि सब कुछ यहाँ पर अल्पकाल के हैं, और जो सॉल्यूशंस हैं वो भी अल्पकाल के हैं, आप इनसे बाहर निकल आते हैं। तो ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है, सुनाई पड़ रहा है किरण में? बीच में मे बी फ्यू सेकंड्स के लिए स्टक हो गया अच्छा, था, बट ओके, या अभी ओके, ठीक है। राइट। तो हम ये समझते हैं कि सब कुछ अल्पकाल का है, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। और फिर जो है, ये सॉल्व करने वाला कौन है? ये सॉल्व करने वाला वो हायर एंजल है। हम उस हायर कॉन्शियसनेस से जो सुलझा हुआ समझदार एंजल है, वो इन
विघ्नों को सॉल्व करता है। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट डे कोई तूफान है, नेक्स्ट डे कोई बारिश होए, या आपको कोई छोटी मोटी सिचुएशन आ जाए, या फिर आपको अ, मनुष्यों के व्यवहार से कहीं तरह डील करना पड़े। लेकिन आप इसको कंप्यूटर चैलेंज की तरह डील करते हैं, आप जानते हैं कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। इस मानसिकता के साथ आप आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे हाँ, कहते हैं ना कि कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं होता है ना। अंग्रेजी की कहावत है, नो स्टॉर्म लास्ट फॉर लॉन्ग और फॉर एवर। तो ऐसे ही ये भी है, कोई भी तूफान लंबे समय तक के लिए नहीं है। तो आप जानते हैं एक एक्सपीरियंस शुरू होता है, खत्म होता है, फिर दूसरा शुरू होता है, खत्म होता है। लेकिन हम अपने फुल मिशन के साथ यहाँ पर आते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर थोड़ा रोकते हैं। एंड किरण बहन, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर ये आपने जो कहा, और हम प्रैक्टिस भी उसकी करते हैं कि सभी सेफ हैं, सभी आत्माएं हर हानि से परे हैं, कोई भी हानि आत्मा को हो नहीं सकती है। तो ये जब प्रैक्टिस करते हैं तो इससे का कनेक्शन ऐसे थॉट आया कि बाबा जो कहता है कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, नहीं, इट्स कनेक्टेड कि अगर हम समझते हैं कि हम तो है ही अविनाशी, सब कुछ हमने ऑलरेडी किया है ना, सफलता तो है ही। ये ड्रामा में जो दिख रहा है, जन्म मरण या कोई भी पराजय, कोई भी विघ्न, बट ये विघ्न सिर्फ ड्रामा के अंदर है। आत्मा तो है ही विजयी, क्योंकि उसने बार बार ये चक्र घुमा हुआ है ना, स्वदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। इसका मतलब ही है कि हम देखते हैं कि वापस हमको आना है इस चक्र में, और वापस हम यही रोल प्ले करेंगे। अगर वापस प्ले करेंगे, इसका मतलब ही है कि पहले चक्र में जो किया था उसमें हम सफल हुए थे। सो ये बहुत ही वेरी रिलीविंग आइडिया है ना, रिलीविंग। अगर उसको हम पकड़ कर रखेंगे तो कभी भी ऐसे डर नहीं होगा कि अब क्या क्या होगा, नहीं, किया ही है, नथिंग न्यू, जो बाबा कहता है। जस्ट सटल क्लैरिटी ज़्यादा आई। थैंक यू किरण बहन। नहीं, क्योंकि जागृत जो है आत्मा, उसको पता है कि अम, कोई भी गुम नहीं होता है, कभी भी कोई गुम नहीं होता है। सब लोग हमेशा के लिए हैं ही है। बाबा जो कहते हैं ना, स्वदर्शन चक्र फिराओ, ये हमारे इंटेलेक्ट को विशाल बनाता है। हम कभी भी देखिए, अज्ञान काल में किसी ने इतना नहीं सोचा होगा ना, स्ट्रेच करना क्या होता है इंटेलेक्ट को। यहाँ बाबा पूरे कल्प कल्पांतर का हमारे को स्ट्रेच कराता है। और ये एक कल्प का स्वदर्शन चक्र नहीं, हर कितने ही चक्र हमने ऐसे काटे हैं। हर बार हम वापस आए, ये जूम कॉल ये सब कुछ पहले भी हुई है, फिर से हम वापस आ गए हैं, उतने ही पार्टिसिपेंट्स, उतने ही सब। तो सोचे तो ये बहुत ही वंडर है कि दुख की कोई वजह ही नहीं है। लेकिन अगर हमारा मिशन नहीं है, हमारा यहाँ पर कोई मिशन नहीं है, तो हमारा योग किसी न किसी छोटी चीज इस ड्रामा के अंदर लगा रहता है। किसने क्या कहा, सिचुएशन चली गई है, लेकिन आपका योग वहां लगा हुआ है। चित्र चले गए, लेकिन आपने चित्रों को पकड़ के रखा हुआ है बुद्धि से। और किसने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, इन सब में लगा रहता है। लेकिन अगर आप एक बड़े मिशन के साथ आते हैं, आपके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। आपका एक बड़ा मिशन है, और आप समझते हैं ये जो कुछ है चला गया है, ओवर हो गया है, हमको मूव ऑन करना है यहाँ से।
तो कोई भी जो किसी के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो यही कि रिक्की के माइंडसेट से निकाल के उसकी माँ के माइंडसेट में लेकर आना। यही सबसे बड़ी चीज हम कर सकते हैं कि वहां के माइंडसेट से निकाल के माँ के माइंडसेट में लेके आना। अगर माँ ने उसे बताया होता रिक्की को कि हम वहां थोड़ी देर के लिए रहने वाले हैं और हमारा वहां से वापस आना तय है, हम 5 मिनट से ज्यादा वहां नहीं रुकने वाले हैं, 1 घंटे की भाषा काम नहीं करेगी वह, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकने वाले हैं, हमारा वहां से एग्जिट है, हम तुरंत जाके वापस आने वाले हैं, ये भाषा काम करती। अगर उन माँ ने जोर दिया होता। बाबा क्या कहते हैं, बाबा भी यही कहते हैं, डिस्ट्रक्शन इमिनेंट यानी निकटस्थ है। अगर बाबा कहे कि कुछ सालों बाद है, हम क्या अभी तो बहुत साल पड़े हुए हैं, तो ये लैंग्वेज हमारे लिए काम करती है। पर सचमुच में टाइम शॉर्ट है। और इस तरह जब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो क्या है कि हम कनेक्टेड रहते हैं अपने घर से, लाइन क्रॉस नहीं करते, हम लाइन क्रॉस नहीं करते हैं। और ये सभी के लिए अच्छा है, एज इन लाइक हम, हमारे यहाँ कोई लव्ड वंस हैं जितने भी हैं, उन सबको भी ये बताना अच्छा। लास्ट मिनट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, पहले बताने से अच्छा है, उनको भी समय मिलेगा बदलने के लिए अपने आप को। और सभी के लिए ये सच है कि समय कम है, तो ये एक कुछ लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए कम है। और वो शायद आपकी बात में अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर 1% भी वो सुनते हैं तो भी उनके लिए वो हेल्दी है। वो माने ना माने ये अलग बात है, लेकिन सुनना उनके लिए अच्छा है। चलिए आपसे सुनते हैं हम। किरण बहन कोई सवाल है या कुछ कमेंट है? हम्म, अभी तक कोई सवाल नहीं है। मे बी हम प्रीतेश भाई से उनके कुछ विचार सुन सकते हैं। प्रीतेश भाई अभी कैमरा में अभी अभी थे। यस। ओम शांति। थैंक यू। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि स्वदर्शन चक्र जो है वो हमें स्व का दर्शन दिलाता है, और क्लियरली हमें एक्सपीरियंस होता है कि हर कल्प में हम इसी तरह से अलग अलग पार्ट प्ले करके वापस संगम युग पर आते हैं, और ये एक तरह से हम ऑलरेडी मुक्त है ड्रामा से, वो दिखाता है। और वास्तव में एक पॉइंट और जैसे एक्सपीरियंस हुई कि कभी कभी ये शब्द यूज होता है, इटर्नल ड्रामा। ड्रामा भी जैसे इटर्नल चलता है। तो सामने एक ऐसे सीन आया कि जैसे कोई फिल्म होती है 3 घंटे की, तो उसमें जो भी कैरेक्टर होते हैं तो पहले शो में वही के वही, फिर एक के बाद एक डिसअपियर होते हैं, फिर फिल्म खत्म होती है, फिर दूसरे शो में वापस वही के वही कैरेक्टर्स दिखते हैं। ठीक उसी तरह हम सभी आत्माएं अलग अलग जो पार्ट प्ले करते हैं। अ, अगर हम पत्थर बुद्धि से देखते हैं तो लगता है कि कुछ लॉस हुआ अथवा तो किसी का डेथ हुआ। लेकिन अगर हम पारस बुद्धि से ब्रॉड देखते हैं तो अनुभव होता है कि वही का वही रिपीट होता है, माना हर एक का पार्ट उसी समय उसी अनुसार हुबहू। तो इसका मतलब कि कुछ वास्तव में लॉस ही नहीं है। सब कुछ ऐसे इसलिए कहते हैं नथिंग न्यू, मतलब वही का वही हम देखते भी हैं। तो ये और जैसे क्लियर हुआ कि इटर्नल ड्रामा माना कॉन्स्टेंटली वही कैरेक्टर्स सामने आते हैं। तो कोई कोई लोग पूछते हैं कि लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, वापस ऐसा होगा। लेकिन वो आपके साथ नहीं हुआ, वो तो सीन था, एक पार्ट के साथ हुआ था।
अगर उस तरह से हम देखते हैं तो हमें वो डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट होती है ज्ञान में आने के बाद की ऐसा रिपीट होगा मेरे साथ। तो वहां उसमें से हमको बाहर आना है, ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे साथ नहीं, वो तो पार्ट के साथ सीन में हुआ था जो वास्तव में नॉन रियल है, एक फिल्म की तरह। ये बहुत ही अच्छी पॉइंट थी। ओम शांति, थैंक यू। यस, नाइस। थैंक यू प्रीतेश भाई। अखिला बहन, एक सवाल आया है, क्या हम ले? जी। हाँ जी। वो पूछ रहे हैं कि आत्मा इस मूवी को डिटैच होकर कैसे देखे? आप ये एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, देखिए हम जैसे अ, जैसे कोई दूर से सीन देखता है ना, जैसे आप मूवी देखते हैं, ये शायद पहले भी बहुत बहुत लोगों का ये पूछना होता है, हम जैसे मूवी देखते हैं ना, उस तरीके से ना, आप एक पॉइंट हो, आप थोड़ा शरीर से डिटैच होएंगे, आप अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में लेके आके फिर आप अपने कैरेक्टर को, अपने रोल को भी देखिए, चाहे ऊपर से बालकनी की सीट पे बैठ के देखें, चाहे यहाँ भी देखें, लेकिन बेस्ट होता है हम ऊपर से देखते हैं, फिर जब हम यहाँ आकर ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी काम करती है। वहां पर हमारे को एनवायरनमेंट मिलता है, आप अपने आप को पहले ही सेकंड में हम खुद को ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, और बिल्कुल जैसे कैरेक्टर के कोई इमोशंस ना हो, थोड़ा अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं उस बिंदु रूप में, और फिर देखते हैं कि नीचे ड्रामा में जो चल रहा है, और ऐसे खुद के पार्ट को भी जब हम देखते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हम इस सबसे बाहर हैं। तो एक्यूरेट प्रैक्टिस ना, बिल्कुल पॉइंट रूप में आएंगे तो आप आसानी से एक प्रेक्षक की तरह, ऑब्जर्वर की तरह आप इसको देख सकते हैं, कि विटनेस की तरह, साक्षी भाव होकर। इज इट ओके किरण बहन, आप ऐड करना चाहते हैं कुछ? ये बिल्कुल सही बताया आपने। और जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होता जाएगा। हम्म। एक बहुत पहले मैंने ये ऐसा प्रैक्टिस किसी से सुना था कि आत्मा को बिंदु वो ऊपर है, और ऊपर से देख रहा है इस शरीर को। शरीर के आजू बाजू में भी, पूरे रूम में क्या हो रहा है, सिर्फ आत्मा देख रहा है। इतना तक कि इस शरीर के पीछे क्या है ये भी आत्मा देख रहा है। जैसे आत्मा को डिटैच होने की आदत नहीं है, पर इस तरह से डिटैच करे कि वो सारा आसपास का भी देखे। तो एक बार डिटैच करना आ गया तो बाद में ही आसान होता है, बट ज़रूर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जी। हाँ। और इसमें एक चीज और भी है, जैसे एक बार जयंती बहन बता रही थी कि यहाँ हम यूजुअली अपने आप को यहाँ देखते, तो यहाँ ना देखकर हम यहाँ है, यहाँ से हम वो देख रहे हैं, खुद के बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो भी एक एंटरटेनिंग प्रैक्टिस है, एक्यूरेट है वो भी, अगर आप ऐसा कर सकते हैं ना, थोड़ा ऊपर से, जैसे सिर के ऊपर से देख रहे हैं आप खुद को, खुद के शरीर को, सॉरी। तो ये प्रैक्टिस भी काफी हेल्प करता है। तो एक सवाल अभी हम लेंगे किरण भाई, हम पूछेंगे, इज इट ओके? यस, डेफिनेटली। चलिए, एक सवाल है अभी आपको, अगर कोई डॉक्टर कहता है आपके पास 1 घंटा रह गया इस फॉरेन वर्ल्ड में, तब आप क्या करेंगे, आप बताएं। 1 घंटा बहुत कम है ना, 1 महीना ठीक है, 1 महीना ठीक, 1 महीना है, अब आप क्या करेंगे बताइए। उसको फील करके देखिए, एक ही महीना पड़ा है आपके पास इस फॉरेन दुनिया में। हम्म। प्रीतेश भाई कह रहे चेंज द डॉक्टर। हाँ, चेंज कर सकते हैं, डॉक्टर को सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। जी जी।
किसी ने कहा है कि प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, अम, स्नेह भरा जीवन जिएंगे, उसके बाद घर जाने की खुशी होगी। राइट अम, ना जी। बाबा के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, जोर से प्रैक्टिस करेंगे। अम, दुनिया, स्टोरी की दुनिया से फौरन बाहर आ जाएंगे। तो देखिए, आप 1 महीने में स्टोरी की दुनिया से फौरन बाहर आ जाएंगे। हाँ, तो ये एग्जिट को आप सामने रखिए, आप बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। राइट, अभी आप ही लोग कह रहे हैं कि जोर से याद करेंगे, जोर का पुरुषार्थ करेंगे। ये एग्जिट सामने नहीं है, इसीलिए हमारा पुरुषार्थ भी इतना तीव्र नहीं है। हाँ? एक किसी ने एक जोक कहा, कहा कि अगर मुझे डॉक्टर कहता है कि मेरे पास 1 घंटा है, तो मैं एक पॉलिटिशियन का नाम बताते हैं और वो कहते हैं कि मैं उनका स्पीच सुनूंगा, तो मुझे लगेगा कि 1 घंटा बहुत बहुत लंबा है। बहुत लंबा घंटा है, तो वो एक जोक की तरह बताते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है, हाँ, आप लोग भी सुन सकते हैं, किसी की भी स्पीच सुन सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर कहता है कि 1 घंटा है आपके पास, हाँ, या 1 महीना है आपके पास में, तो इनविजिबल इनकारनेट तो हमेशा के लिए है। आप जानते हैं वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। और फिर हमारा कर्तव्य इस पूरी दुनिया के लिए है। इनविजिबल इनकारनेट का कर्तव्य पूरी दुनिया के लिए है। और हम फोकस्ड रहते हैं, और फिर हम इसी तरह जीतते हैं। हमारी जीत में दूसरों को भी हम जीत दिलाते हैं। और जितना हम इसको एड्रेस करते हैं ना, आप जानते हैं मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। और जितना हम इसको एड्रेस करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। और जो बाबा कह रहे हैं, मरजीवा जन्म, आप आत्मा अविनाशी है, कभी भी नहीं मरती है, फिर हम जीत पाते हैं ना। जो स्टीव जॉब्स ना, उनके जो एप्पल एप्पल कंप्यूटर के सीईओ भी थे, वो बताते हैं एक अपने एक स्पीच में, कहते हैं कि 30 साल मैं आईने के सामने रोज खड़ा होता था और ये सोचता था कि आज शायद मेरे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। और 30 साल उन्होंने निरंतर ये प्रैक्टिस किया। और ये वो साल थे जब वो सबसे क्रिएटिव थे, रचनात्मक थे। आप देखेंगे उनके उनके जो शुरू के 30 साल के करियर में उन्होंने बहुत उन्नति की। क्योंकि जैसे ही आप अपने एग्जिट को रिमाइंड कराते हैं ना, आप लाइन के पीछे आ जाते हैं। आप लाइन के पीछे आते हैं, लाइन क्रॉस नहीं करते हैं। और जैसे ही आप सिक्योर हो जाते हैं ना, सुरक्षित, आप बेस्ट या मोस्ट क्रिएटिव होते हैं उस समय। तो ये काफी इफेक्टिव और पावरफुल प्रैक्टिस है। और ये एक तरीका है जब हम रावण को रेस्ट्रेन, रोक सकते हैं और राम से कनेक्टेड रहते हैं। और फिर हम इस दुनिया में जब आते हैं, उसी तरह हम देखेंगे जैसे बाबा देखते हैं। आप इनविजिबल इनकारनेट है, आप मृत्यु को प्राप्त होने वाले नहीं है। और फिर इस मानसिकता के साथ आप यहाँ पर बाकी सोल्स को उठाते हैं, और आप जानते हैं शरीर बाबा का है, और आप फ्री से रहते हैं। जो पत्थर बुद्धि होते हैं ना, उनके अपने तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आप जानते हैं क्या है सॉल्व करने के तरीके पत्थर बुद्धियों के? वो स्टैचूज बनाते, स्टैचूज द्वारा उन्हें अमरता की फीलिंग आती है ना। किसी का स्टैचू बना दिया तो स्टैचू द्वारा वो जिंदा है। अब बच्चों द्वारा ना,
पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है, तो बच्चों द्वारा जीन्स जिंदा रहते हैं। फिर कई लोग नेम फेम अप्रिसिएशन, हमारा काम, सराहना की जाए हमारे काम की, हमारे काम द्वारा हम जाने जाएं, उस मानसिकता से वो समझते हैं कि उन्होंने सॉल्व कर लिया, और इस तरीके से वो सॉल्व करते हैं। तो लेकिन हम पत्थर बुद्धि नहीं, हम यहाँ पारस बुद्धि बनकर इसको देखते हैं और इसको इस पर विजय प्राप्त करते हैं। ये बाबा का मेथड है विजय प्राप्त करने का। कुछ ऐड करना है किरण ने? पिक्चर्स भी हो सकते हैं। हाँ जी जी जी। रेट से हम पिक्चर्स ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। राइट। खुद को यहाँ रखना चाहते हैं। आपने जो बात की कि अगर समझे कि आज लास्ट या 1 महीना ही बाकी है तो हम किस तरह से जिएंगे, याद आया कि ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनाते हैं कि वो एक काम भी अगले दिन के लिए नहीं छोड़ते थे। हर काम, हर पत्र, कितने भी पत्र आए, उसका वो जवाब दिए बिना उनका दिन खत्म नहीं होता था। तो कितनी प्रैक्टिस होगी पहले, लाइक इनिशियल टाइम से ही, कि बस कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, या आज आज का काम आज खत्म करना ही है, कल के ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम उसके पीछे की उनकी धारणा समझ सकते हैं। राइट। इवन मम्मा का भी यही था, हर दिन को लास्ट डे समझना, अंतिम घड़ी समझना। यस, बहुत इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ है आगे बढ़ने के लिए। आप, प्रश्न है ले अभी, या आपको कुछ और ऐड करना है? कोई हाँ, एक अगर कोई शॉर्ट प्रश्न है, लाइक आप पूछ सकते हैं, फिर हम एक नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक हम लेंगे। मे भी आप लास्ट टॉपिक ले लीजिए, अच्छा। उसके जी बाद जी जितना भी समय होगा we can- जी जी जी। राइट। तो हमने अभी कहा कि जो इनकारनेट है वो शरीर का ख्याल रखेगा परमात्म कर्तव्य के लिए, लेकिन वो जानता है ये शरीर बाबा का है, और फ्री, केयर फ्री रहता है वो। अब हम एक और चीज यहाँ पर समझेंगे कि हमारे को परमात्म कर्तव्य के लिए अपना शरीर अच्छा रखना है। हम इस बारे में भी हम इस यहाँ पर कुछ शेयर करेंगे आपके साथ में। तो इस बात को अगर आप डीप से समझेंगे तो हम फिर अगला हम अपने शरीर को अच्छा रख पाएंगे। देखिए होता क्या है, जो हमारे ब्रेन में हमारे ब्रेन में जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है ना, वो है हाइपोथैलेमस करके एक ब्रेन का पार्ट है, जो एग्जैक्टली आंखों के पीछे की ओर पड़ता है। और हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, जो हमारा शरीर का क्या कहेंगे, प्रतिरक्षक का सिस्टम जो है, रक्षा करने का सिस्टम, वो सब यहाँ से टेक केयर होता है। और हाइपोथैलेमस ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे शरीर के सारे केबल्स वहां पहुंचते हैं। यानी अगर किसी को ये शरीर चलाना हो तो वो उस पॉइंट का या हाइपोथैलेमस की उस जगह का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वहां से पूरा शरीर कंट्रोल में, आप जैसे कंट्रोल रूम होता है ना, ये वो जगह है। अब होता क्या है कि ये सोल जो है इस दुनिया में आता है, इस दुनिया में आता है, और आप जानते हैं बहुत सारे हद के में बनाता है। और ये केवल उन ये हद में वो नहीं है जो सिर्फ लोग जॉब करते हैं स्टेटस के आधार पर आप जानते हैं, चाहे कोई हाउस वाइफ हो, चाहे कोई दूसरा काम कर रहा हो, चाहे कोई ओल्ड मैन हो, हर किसी को कोई ना कोई उन्होंने हद का मैं बना रखा है ना, घर के आधार, बच्चों के आधार पर, माँ के आधार पर, जॉब के आधार पर। ये सारे अलग अलग आइज आप देख रहे हैं हमारे जीवन में आ जाते हैं, कोई भी हो। अब जितने ये आइज आते हैं, जितने ये हद के में, ये हमें पीड़ित मानसिकता में लाता है। हमने पिछले एपिसोड्स में ये समझा कि पीड़ित मानसिकता में आता है।
पीड़ित मानसिकता यानी वो मानसिकता जब हमारा जो माइंड फियर में रहता है, फ्री नहीं रहता, फियर में रहता है, डर में रहता है। आप सोचें, जिस व्यक्ति का मन 24 घंटा फियर में हो, उसके शरीर में बॉडी के केमिकल्स कैसे होते होंगे? उसके शरीर में बॉडी के केमिकल्स भी ऐसे ही होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है ये हमें हेल्प करता है। और राजयोग में बाबा का मेथड क्या कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए उस प्रेक्षक के पॉइंट पर आ जाएंगी। काफी कट्टर है, अभी आप सबसे आइडेंटिफाई करने में माँ हूं, मैं ये हूं वो हूं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट आप किसी चीज से, दुनिया की किसी चीज से साथ आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, और आप केवल एक पॉइंट है और उस दुनिया के हैं। और ये प्रैक्टिस बहुत पावरफुल होती है। केवल 1 मिनट के लिए जब आप किसी चीज से नहीं जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि जॉब के रोल से भी आप अटैच नहीं है, माँ के रोल से भी अटैच नहीं है, बिल्कुल एक पॉइंट, आत्मा, बिंदु रूप है, उस पोजीशन में आप आते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। आप कंप्लीटली फ्री हैं उस दुनिया के हलचल से। उस दुनिया में बॉम्ब फूटे या कुछ हो, आपको कोई फर्क नहीं होता। आप कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए उस ऑब्जर्व के पोजीशन में आते हैं। और ये वो पोजीशन है जिसमें शक्ति है हमारे बॉडी को फिक्स करने की, बहुत पावरफुल है। जितने आप एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स टुगेदर लेते हैं, उससे ज्यादा इस 1 मिनट में पावर है आपके शरीर को सही करने का। तो जितना आप इधर आते जाते हैं, आप अपने शरीर को फिट रह सकते हैं। हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड जो है, हम पूरे वर्ल्ड को ही त्यागते हैं। एटलीस्ट वो 1 मिनट प्रैक्टिस, लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए, यथार्थ रीति। बाबा कई बार अपनी मुरलियों में करें, आपको मुरलियों में कहते हैं कि अगर रिजल्ट चाहिए तो विधि से सिद्धि प्राप्त करो। तो ये विधि है, इसका आप प्रयोग करके देखें, क्योंकि हमारे को बॉडी को भी फिट रखना है। 1 मिनट, हो सकता है पेन है, परेशानी है शरीर में, लेकिन आज से ये 1 मिनट का एक नया अभ्यास हम कर सकते हैं। इसकी मैं प्रैक्टिस करूंगा करके ये तो खुद को बता सकते हैं। हम ये नहीं करें कि आपको बिल्कुल सही है, पेन नहीं हो रहा है, पेन भी हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये नई प्रैक्टिस हम डाल सकते हैं। हो सकता है हमारे बंधन है, यहाँ पर बहुत बंधन होंगे, लेकिन ये 1 मिनट के लिए हम सभी ट्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है हमारे बॉडी को फिक्स करने के लिए, क्योंकि इनविजिबल इनकारनेट को इस शरीर द्वारा यहाँ पर काम करना है। तो शरीर भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए कि हम बाबा का टास्क पूरा कर सके और फिर इस दुनिया में सबको बाहर निकाल सके। हमारी जीत में दूसरों की भी जीत है। राइट, किसी को कुछ ऐड करना है यहाँ पर? आपको समझ आया होगा। बहुत पावरफुल पॉइंट था। कोई भी रोग डरा देता है, तो अगर अगर आत्मा है और उसे बिल्कुल कन्विक्शन है, निश्चय है कि सेफ हूँ मैं, कुछ भी हानि कोई भी मुझे पहुंचा नहीं सकता है, शरीर तो मैं हूँ ही नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा शरीर के लिए भी सेफ है ना, इस तरह के वाइब्रेशन कंट्रोल रूम दे सकता है शरीर को। तो इट्स ओवरऑल हर तरह से ये प्रैक्टिसेस
हमें पता भी नहीं है, और कितनी अ, कितने फायदे हैं इसके। और नाइस। हम 1 मिनट अभी करेंगे प्रैक्टिस इसकी। या तो एक हमारे को एक फ्लेवर मिलेगा क्या होता है ये प्रैक्टिस करना। तो मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं जो जो कैमरे में है। थोड़ी देर के लिए, एक ही सेकंड में, इसी सेकंड, बाबा कहते हैं 1 सेकंड का खेल है। हम अपने आप को स्थित कर लेते हैं उस पॉइंट के रूप में, उस गोल्डन लाइट में। सारे कहानी के संकल्प समाप्त। उस प्रकाश और लाइट की दुनिया में है। ड्रामा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेफ हैं। आपके बैकग्राउंड में सब सेफ। कोई भी गुम नहीं हुआ। और आपको जो लगा पीछे गुम हुआ है, आप देखेंगे वो भी यही है। भगवान की दुनिया में सब सेफ, अजर, अमर, अविनाशी। हम कुछ भी तो सवाल ले सकते हैं। हम इसको क्लोज करें। यस। ठीक, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, पर अगर और भी कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। कि पूछ रहे हैं कि अब समय बाकी नहीं है, इसे हम कैसे याद करें, कैसे फोकस उस पे रहे हमारा। है ना, आप रोज रिमाइंड कराना है आपको, खुद को रिमाइंड कराना है ना। माया कई बार ब्रदर प्रशांत कहते हैं ना, मर्ज करा देती है। इमर्ज रूप में रखें और एक ड्राइंग रखें जिसमें एग्जिट पॉइंट को सर्कल करके रखें। एग्जिट याद रहेगा तो आपका पुरुषार्थ फास्ट होगा। राइट।
ये जो हमने बात की कि अ, सभी सभी को इस बारे में हम जागृत करें कि समय कम है ना, कभी भी आ सकता है, एग्जिट पॉइंट उन्हें भी दिखाई दे। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इससे कभी किसी के अंदर फियर आ सकता है कि ये बिंदु इटर्नल है। हाँ, फियर तो नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली सॉरी, ये नहीं प्रश्न पूछ रहे। ये कह रहे हैं कि क्या उन्हें सिर्फ हम बताएं कि बिंदु इटर्नल है ना, ये इतना ही सही है कि दूसरा सब मृत्यु के बारे में बता के उनके अंदर डर पैदा कर सकते हैं। ये ये वर्ड एटर्नल है बोल के काम नहीं बनेगा। जैसा कहा ना कि रिकी को उसकी माँ अगर बोलती 5 मिनट के लिए हम, वो काम करेगा। हमारे लिए भी यही काम करता है। बाबा बोलते हैं कि अगला सेकंड है या नहीं आपको नहीं पता। बाबा ये नहीं कहते कि कुछ समय बाद होना है, लेकिन थोड़ा युक्ति से आप उनको अंडरस्टैंड करा सकते हैं। नहीं भी मानते हैं तो कोई बात नहीं है, एक बार सुनना भी अच्छा है उनके लिए। पर युक्ति से बताइएगा, ऐसे नहीं कि यू नो आपको आपका सिचुएशन देख के बताना है। बट गुड है ये भी। या समहाउ उनको सेफ फील करा के फिर ये सुना सकते हैं। नहीं नहीं तो अगर एटर्नल है बोलेंगे, वो दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, हम यहाँ हमेशा के लिए। क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस है, जिसको हम सुनाएंगे वो सोचेंगे हम हमेशा यहीं रहने वाले हैं। एटर्नल यानी शरीर, कैरेक्टर यहाँ रहने वाला है। उसके साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि अगले अनुभव के लिए हम यहाँ से क्या लेके जा सकते हैं। अगर ये जी। भी उनको क्लियर किया तो शायद फिर वो उसके ऊपर फोकस करेंगे कि मैं साथ क्या ले जाऊंगा। अदरवाइज बाकी जो चीज़ है वो तो यहीं छोड़नी है। फिर एक सवाल है जो हम आपने शायद कहा कि मूर्तियाँ बनाते हैं अपने आप को अमर देखने के लिए। तो ये पूछ रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि अपनी जड़ मूर्तियों को मंदिर में देखो, तो क्या ये हमें अमर भव की याद नहीं दिलाता है? हाँ, बाबा जब हमारे को कहते हैं, बाबा दूसरे सेंस में कहते हैं कि बाबा के का जो कहना होता है कि आपके यादगार, जब जिसने भी यादगार बनाए होंगे वो द्वापर युग में ही बनाए हैं ना, वो पारस बुद्धि में नहीं बनाए होंगे कंप्लीट। लेकिन बाबा ये कहना चाहते हैं कि आप उस यादगार में आप नहीं है, लेकिन आप देखिए कि याद उनको, सोल्स को याद किया जाता है जो परफेक्ट थे, कंप्लीटली प्योर थे, सतो प्रधान थे, उनकी यादगार है। तो बाबा एक तरह से मोमेंटम और एनकरेजमेंट देते हैं कि वापस हमारे को वो पॉइंट उसी के जैसा बनना है। लेकिन जिन्होंने बनाया है उन्होंने तो पूरा सतयुग त्रेता युग में तो नहीं होते हैं जड़ ऐसे मूर्ति वगैरह। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि लोगों को यही अंडरस्टैंडिंग है, वो सोचते हैं मृत्यु को सॉल्व कर लेते हैं वो इस तरह से। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा भावना या एक मन में रिलीफ होता है कि स्टैचू बन गया, यू नो दे आर लिविंग, इस तरह की फीलिंग आती है। यू नो मौत के भय को सॉल्व नहीं होता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है, अंदर भय रहता है, इसीलिए उसको दूसरी तरीके से टैकल करते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सिस्टर के? या बिल्कुल राइट कहा आपने। और आई थिंक बाबा जब मंदिरों में मूर्तियों की बात करता है, बाबा हमें हमारी ग्रेटनेस हाँ दिखाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक वो ज़्यादा भाव है बाबा का कि आप जो समझते हैं आप वो नहीं हैं, आप देवात्माएं हैं। आई थिंक दैट आई फील दैट इज मोर रेलेवेंट। जी जी, दैट इज नाइस। तो
यहाँ। एक प्रश्न है हाँ तो जी जी, बोलिए। पर बड़ा शायद हो सकता है, ये मे भी अगले समय अगले इसमें लेते हैं। कर्मों की फिलॉसफी क्या है और कर्मों का फल क्या है, पूछ रहे हैं। हाँ, हम इस क्लास के रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में आपको बताते हैं कि जब हम इनविजिबल इनकारनेट बन के आते हैं, हमारा फोकस्ड रहता है मिशन। आपने जो प्रश्न दूसरी तरह से पूछा हो शायद, लेकिन हम यहाँ पर अपने मिशन के लिए जब हम काम करते हैं, ऑटोमेटिकली दूसरी तरह से हमारे कार्मिक अकाउंट भी चुक्त होते जाते हैं, और इजी हो जाता है उस अवतार बन के चुक्त होने में, क्योंकि हम अ, इस स्टोरी वर्ल्ड की इतनी परवाह नहीं करते हैं। बट हमारे क्योंकि कहीं ना कहीं अकाउंट्स बने हुए हैं, बट इस प्रोसेस में वो चुक्त हो जाते हैं। हमारा हायर मिशन हम जब पकड़ते हैं तो ये लोअर चीजें हमारी ऑटोमेटिक चुक्त होती है। तो मे बी अगर इनको कुछ दूसरी तरह का उत्तर चाहिए था, जनरल कर्मा फिलोसफी, इसको फिर कभी उठा सकते हैं या रिकॉर्डिंग में ले सकते हैं। जी, ओके। सो समय हो गया है आज की क्लास से। हम अगले वीक के लिए कौन सा होमवर्क लेंगे? ये कहेंगे कि एक इस इनविजिबल इनकारनेट को हम एक फुल मिशन के साथ यहाँ आए। हम यहाँ पर, हमारे को ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर ये बाबा ने हमारे को, सबसे सुप्रीम प्रेसिडेंट ने हमारे को ये काम दिया है, ये अपॉर्चुनिटी है हमें सबको जगाने का। हम इसमें हमारा भी फायदा है, दूसरों का भी फायदा है। और फिर कि 1 मिनट आप डिटैच होने की जितनी बार भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि यहाँ उस 1 मिनट में शरीर ही नहीं फिक्स होता है, बल्कि बहुत चीजें फिक्स हो जाती हैं, हमारे अकाउंट्स भी फिक्स होते हैं। राइट। तो ये 2 प्रैक्टिस याद रखें। एग्जिट को याद रखें, और ये एग्जिट कम है, शॉर्ट ड्यूरेशन में है, ये सोच के इनविजिबल इनकारनेट बनकर आप अपना जमा करते चले। थैंक यू। यस, एक प्रैक्टिस के बहुत सारे फायदे। तो ज़रूर हम ये करेंगे। अ, अदृश्य अवतार और एग्जिट उसे याद है, अदरवाइज वो अदृश्य अवतार है नहीं, क्योंकि अदृश्य अवतार यानी ही उसे एग्जिट पता है। वो अंत के एग्जिट की भी देख बात नहीं कर रहा है, वो इमीडिएट एग्जिट भी उसे पता है कि बाबा का कार्य, बाबा की मदद जो भी थी वो की, और वापस वापस बाबा के पास। सो इस बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। थैंक यू वेरी मच अखिला बहन, और आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स। वापस मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे 4 बजे। ओम शांति।